तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मेटल हैलाइड लैंप या मरकरी हैलाइड लैंप के बारे में देखें। तो मेटल हैलाइड लैंप ये बहुत ही काफ़ी यूजफुल होने वाली लैंप है, जो कि इसका उपयोग आपको देखते होंगे कि स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम है, खासकर क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब का स्टेडियम है, उसमें जो लाइट का यूज किया जा रहा है वही मरकरी हैलाइड लैंप होता है या मेटल हैलाइड लैंप होता है। अभी क्या है कि टीवी ट्रांसमिशन में भी इसका यूज किया जाता है। कलर टीवी जो ट्रांसमिशन होता है उसमें भी, या फ्लोट लाइटनिंग प्रोजेक्टर जो होते हैं उसमें भी यूज करते हैं हम लोग, या अगर हाई इंटीरियर और हाई एक्सटीरियर इंस्टॉलेशन में भी इसका यूज हम लोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंप है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में होता क्या है। देखिए, जो मेटल हैलाइड लैंप होती है वो क्या होते हैं, इस तरह का ग्लास ट्यूब होता है, या ग्लास इनवेलर बोल सकते हैं। इसके अंदर में हमारा ये और ये जो बाहर होल होते हैं इसको थ्रेड कहते हैं। थ्रेड जो कि निकेल प्लेट से बना हुआ रहता है, इसको थ्रेड बोला जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक गेटर रिंग से सपोर्ट किया हुआ, ये है हमारा गेटर रिंग्स। गेटर रिंग्स क्या करता है कि अंदर के पार्ट्स को घुमाना हो तो इसको हम लोग घुमा सकते हैं, इसके रिंग को हिला के, ये काम करता है। और यहाँ पे ये रिंग्स है, तो ये रिंग से कनेक्टेड होते हैं दो सपोर्ट। एक सपोर्ट तो ये इधर आ जाता है, ठीक है। और बीच में हमारा जो रहता है वो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब रहता है। ये हमारा है डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसमें ये दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग सपोर्ट से फिक्स कर देते हैं। ये सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया। ये दो सपोर्ट हो गए, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। ये सब हमारे इलेक्ट्रोड हैं, ये हो गए, ये इलेक्ट्रोड है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में आपका सोडियम का आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड या इंडियम का आयोडाइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है हमारा, ये जो परसेंट होता है मरकरी के साथ में, विथ मरकरी के साथ में प्रेजेंट होता है। ये काम क्या करता है कि यहाँ पे जो यूवी लाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यूवी लाइट को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि ये यूवी लाइट ज़्यादा होंगे तो हम हानिकारक है। और ये जो हमारा ग्लास ट्यूब है इसका प्रोटेक्शन का काम करता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ है कि दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है, जो कि मेटल से बने हुए रहते हैं। ग्लास ट्यूब पे दो सपोर्ट है लगाया गया, जेटर रिंग, इसको हम लोग हिलाने के लिए इसको हम लोग जेटर रिंग का यूज करते हैं। ये इस तरह का रहता है, निकेल का प्लेट है जो थ्रेड्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वो इस तरह का रहेगा। अब क्या करना है कि यही लैंप को हम लोग क्या करेंगे कि चौक के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा चौक के साथ कनेक्ट कर दिए इसको एक टर्मिनल, और दूसरा जो टर्मिनल है उसको इजिनेटर यानी कि जो हमारा स्टार्टर है उसके साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसी में जो तीसरा फेस है उसको हम लोग करेंगे सप्लाई के साथ, यानी कि सिंगल फेस जो सप्लाई दिया जा रहा है उसके साथ इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब क्या किए
कि ये चौक को भी हम लोग सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है, तो ये सिंगल फेज सप्लाई, इसके साथ हम लोग चौक को भी कनेक्ट कर दिए। और जो जनरेटर है, जनरेटर को भी हम लोग साथ कनेक्ट कर दिए। ये हमारा कोई बैटरी सोर्स है, तो ये इस तरह से कनेक्शन हो चुका है। अब क्या होता है कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं प्रॉपर सिस्टम में, ठीक है, तो ये जनरेटर है जो स्टार्टर है, ये हमारा वोल्टेज को मेंटेन करता है, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है चौक को, ठीक है। तो चौक क्या करता है, फिर चौक में हमारा सर्ज लगा हुआ रहता है, ये हमारा वोल्टेज को जो पारा है इसको डिस्चार्ज करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पारा है इनसाइड में, यहाँ पे वो वेपराइज होने लगता है। वेपराइज होने का कारण मतलब यहाँ पे कोलाइजन होने लगता है पारा का। तो पारा का जब कोलाइजन होने लगता है तो हम लोग को क्या मिलता है कि यूवी लाइट इसमें ट्यूब में आ जाती है, ठीक है, ट्यूब में आ जाती है। तो यूवी लाइट ये होती है स्ट्रेट होती है, जिसमें फॉस्फर कोटिंग होता है, और ये हमारा लाइट डिफरेंट वेवलेंथ का हम लोग को यहाँ से मिलने लगता है। तो ये चीज़ होता है, यानी सिंपली हम लोग क्या, जब सिंगल पे सप्लाई दिए तो जनरेटर जो स्टार्टर है वो सप्लाई दिया चौक को, चौक में सर्ज लगे हुए रहते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लैंप में पारा भरा हुआ है, इसमें क्या है, जो आयन है वो कोलिजन होने लग रहे हैं। कोलिजन मतलब दो को टकरा रहे हैं, तो टकराने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे बाहर निकल रहा है, यूवी रे बाहर निकल रही है। तो यूवी रे बाहर निकल रही है तो इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कोई डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो इसके कारण ये जब निकल रहा है तो ये इसका जो अल्ट्रावायलेट रे का जो है उसका वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कोई डिस्चार्ज ट्यूब लगाए हैं, और इस तरह से ये लाइट बाहर निकलती है। तो ये हमारा मेटल हैलाइड लैंप में वर्किंग होती है। तो एबीसी लिखना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। लिखना है इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वाड डिस्चार्ज ट्यूब विथ इन विच इंडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड इज fitted with mercury. The whole discharge tube is filled inside a glass tube for protection. The presence of indium or sodium iodide reduces the level of UV light, so it will be more safe for us. For its instant activation, it will need high voltage supply that will maintain by an generator as shown in below. जनरेटर मतलब स्टार्टर है, वो मेंटेन करता है हमारा। अब जैसा कि ये हमारे बता चुके एक मेटल हैलाइड है, चौक हो गया, जनरेटर हो गया, सिंगल पे सप्लाई दे रहे हैं हम लोग ये चीज़। अब क्या है इसका वर्किंग जो देखना है कि जब when supply is proper to the system, then generator maintain high voltage across the lamp and choke also provide voltage surge to the system. Thus the high para inside the tube will be vaporized. Thus a collision between chlorine and Hg atom will occur. Thus we will get ultraviolet light inside the tube. And when this ultraviolet light inside the tube when this ultraviolet light straight with the phosphor coating, then we will get light of different wavelength for outside space. तो ये इतना लिखना है आपको। ये हो गया इधर का आपको ये वर्किंग, और हम लोग कंस्ट्रक्शन बता दिए। तो ये इस तरह से लिखना है दोस्तों। थैंक यू।